अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, कहाँ से शुरू किया, कैसा किया। सर, सफलता पाने के लिए हमें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और अपने सारे इंजॉयमेंट को त्यागना पड़ता है और साथ बिल्कुल सही कड़ी बोला। मेहनत करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। हम लोग जो एमसीक्यू करते हैं या हम लोग जो अदर चीजें जो भी करते हैं, उनसे कैसा बेनिफिट मिला आपको, कितना फायदा मिला आपको? हम थ्योरी कंप्लीट करते जाते हैं और एमसीक्यू का रिवीजन नहीं करते हैं, मतलब पढ़ के छोड़ दिया। सर, उससे नहीं होता है। अच्छा, एक क्लास होती है 5 बजे वाली क्लास, जी सर। कितना सर, मैं बेनिफिशियल है ये? 5 बजे वाली आपकी क्लास बहुत अच्छी है। उससे बहुत सारा बेनिफिट्स मिला। खुद में अगर ठान लिया है तो जो भी हम ठानेंगे वो बन जरूर जाएंगे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट देता है। जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंडिया 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएमएल का रिजल्ट आया है, आरएमएल की फाइनल लिस्ट आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ गई है। और मैं आपको सुना रहा हूं बहुत सारी सफलता की कहानियां, सक्सेस की कहानियां, किस तरीके से ये स्टूडेंट जो है बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी कहानियों से। मैं आपको सुबह से बहुत सारी स्टोरियां बता चुका हूं और उसी कड़ी में मेरे साथ अब एक और जो है वो बहुत मोटिवेट थी। मैं आपको बता रहा हूं, उनकी स्टोरी सुन के आपको भैया लगेगा कि तैयारी करना क्यों जरूरी है। मेरे साथ जुड़ी हुई है ज्योति प्रभा जी। मैं सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और आपने थैंक यू। फाइनली उस मंजिल को छू लिया है जिसके लिए आप बहुत समय से जो है वो इंतजार कर रही थी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही साथ अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, कहाँ से शुरू किया, कैसा किया। प्लीज ओवर टू यू ज्योति प्रभा थैंक जी। यू सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत कीमती समय आपने मुझे दिया और मेरी मेहनत को सराहा आपने। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल। सफलता सर एक दिन में नहीं आती है। सर, सफलता पाने के लिए हमें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और अपने सारे इंजॉयमेंट को त्यागना पड़ता है और साथ बिल्कुल सही कड़ी बोल। मेहनत करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। और और मैं सफलता के पीछे अपने पेरेंट्स को साथ देती हूँ। और सर आपका और सारे अपने टीचर्स जितने भी स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी टीचर्स रहे हैं, सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और बिल्कुल। एक बहुत खासकर अच्छी लाइन बोली ज्योति जी ने कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिल जाती है। जी सर। आप अगर मेहनत करो तो आपको सब कुछ जो है वो आसान हो जाता है। हम ज्योति जी से जानना चाहेंगे कैसे शुरू हुआ, स्ट्रगल स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कैसे नर्सिंग किया, कैसे पता चला, आरएमएल का कैसे पता चला, अभी कोई जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट में? जी सर। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे अच्छी चीज ये है सर कि मैंने राम मनोहर लोहिया से ही स्टडी करी है, जीएनएम किया है। और उसके बाद मेरा एम था कि आरएमएल में मैं जॉब करूं। तो मेरा वो एम पूरा हुआ है। रही अच्छा, बात। आरएमएल से पढ़ाई की आपने ना, जी जी और सर। वही जॉब हो गया। देखो यार कितनी अच्छी बात है, मतलब आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो उसी में आपकी जॉब लग जाए तो डेफिनेटली ये तो भाई ड्रीम हो ही गया। जी यस, सर। बताइए। सर, और सर उसके बाद फिर मैंने पास आउट किया। पास आउट होने के बाद मैं अप्रोक्स 6 मंथ आईसीयू में जॉब की। उसके बाद 6 मंथ के बाद ही मेरा सीएचओ में सिलेक्शन हो गया। मैं 5 ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ सीएचओ में जॉब कर रही हूँ। 5 ईयर सीएचओ जॉब हो गया कंप्लीट? जी सर, 6 ईयर अरे लग वाह, बहुत चुकी बड़ी। है सर। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग पता है एक्सक्यूज देते हैं कि प्राइवेट नौकरी के बाद जॉब नहीं लग सकती या सीएचओ बनने के बाद जॉब नहीं लग सकती। तो आपके सामने भैया मैं ये, अच्छा पता है, मैं आज सुबह से तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये थर्ड स्टोरी बता रहा हूँ, तीनों ही सीएचओ थे। मतलब मेन बात, मैंने 3 इंटरव्यू लिया, आप देखिएगा दोस्तों, और तीनों में ही सीएचओ कैंडिडेट्स, हालांकि और भी हैं लेकिन तीनों ही सीएचओ निकले। कितनी अच्छी बात है, देखो तैयारी करते करते डायरेक्ट जो जहां सपना था वहां पहुंच गए हैं। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था, घर वालों ने क्या रिएक्शन दिया सिलेक्शन होने के बाद? सब मम्मी पापा बहुत खुश हैं, पूरे परिवार बहुत खुश हैं। सब लोग मुझे यही समझाते थे कि बेटा जॉब के साथ मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा। जॉब के साथ कठिन होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जॉब में वर्क लोड ज्यादा होता है।
तो उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और काफी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके सक्सेस मिली। बिल्कुल। देखो भाई, मेहनत का फल जो है वो एक दिन जरूर मिल ही जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन डेफिनेटली जो है वो मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। अच्छा, जैसे हम लोग जो एमसीक्यू करते हैं, या हम लोग जो अदर चीजें जो भी करते हैं, उनसे कैसा बेनिफिट मिला आपको, कितना फायदा मिला आपको? सर बहुत उससे बेनिफिट मिला। सर पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम थ्योरी कंप्लीट करते जाते हैं और एमसीक्यू का रिवीजन नहीं करते हैं, मतलब पढ़ के छोड़ दिया। सर उससे नहीं होता है। पहली बात तो सारे थ्योरीज कंप्लीट करने के बाद मुझे एमसीक्यू करने ही पड़ते हैं, और उसके साथ साथ रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, डेली करना पड़ता है तभी सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे पढ़ के रख देने से सर कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। काफी। बिना थ्योरी के कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। जी बिना सर। थ्योरी कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू करते हैं कि यार मैं ये एमसीक्यू कर लेता हूँ 10,000, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना थ्योरी के सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। थ्योरी पर जितना कमांड करोगे, एमसीक्यू उतना ही बेस्ट होगा, ये मानिए। अच्छा, एक क्लास होती है 5 बजे वाली क्लास, जी सर। कितना सर मैं बेनिफिशियल है ये बताओ। बहुत सर बेनिफिशियल है सर। मैं पेड क्लास भी करती हूँ, टाइम निकाल के। मैं लाइव तो नहीं कर पाती, लेकिन टाइम निकाल के मैं क्लास करती हूँ उसके। सर एक चीज और कहना चाहूंगी, लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लेकिन सर जितना भी पढ़ेंगे और जितने भी नोट्स हम तैयार करेंगे, नोट्स जितना पढ़ने के टाइम पे नोट्स बनाते रहेंगे, तब जाके उसका बेनिफिट्स ज्यादा होगा। उसके बाद सर आप 5 बजे वाली आपकी क्लास बहुत अच्छी है, उससे बहुत सारा बेनिफिट्स मिला। और सर मैं छोड़ लाइव नहीं आ पाती थी, तो मैं उसके बाद में जरूर टाइम निकाल के कर ही लेती थी आपकी क्लास 5 बजे वाली एमसी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर कोई कुछ भी नहीं आता ना, तो भी 5 बजे वाली क्लास देख लो, जी सर। उसको बहुत कुछ आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जी सर। अच्छा, अब क्या आगे का क्या प्लान है, सीएचओ छोड़ना है? जी सर बिल्कुल। सीएचओ तो ऑब्वियसली, ये तो सर क्या है, मजाक कर लिया आपने मेरे साथ। ठीक है। तो सीएचओ जॉब छोड़ के अब जो है सीधा सीधा आपको आरएमएल जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, अभी आपके परिवार में कौन कौन है? सर मम्मी पापा भाई बहन दीदी जीजा जी काफी मोटिवेट करते हैं सब लोग। सब तो लोग हैं। सभी का तो सर अब सब लोगों सपोर्ट का क्या रिएक्शन है? सब बहुत खुश हैं। और सब लोग बहुत अ, खुश हैं। सर यही खुश इतना है कि बहुत मेहनत करी है। वो लोग देखते थे कि मैं ड्यूटी से आती थी, तुरंत मैं नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ाई करने लगती थी, और सर नोट्स लेके बैठती थी मैं डायरेक्ट, तो उसका बेनिफिट्स काफी मिला सर। सही बात है भाई। देखो, कुछ खोना ही पड़ता है कुछ पाने के लिए, कि यूं ही नहीं मिल जाती है मंजिल, कई बार दर दर भटकना भी पड़ता है। तो सर हमारे साथ थी ज्योति जी। बहुत बहुत अच्छा लगा ज्योति जी मुझे आपसे बात करके। सच में आपका जो स्टोरी है, मतलब आफ्टर द जॉब 5 साल सीएचओ की जॉब करी आपने, उसके बाद सिलेक्शन लिया और रैंक भी बहुत अच्छा है इनका। तो ओवरऑल मतलब मेरे को बहुत मोटिवेशन लगा। जो सर स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे। यस। सर 2021 में यूपीपीएससी आयोग वाली जो वैकेंसी होती है उसमें सर हुआ था मेरा, हो गया। उसके बाद नहीं जाने क्या हुआ उसमें, शॉर्ट लिस्टेड जब किए तब क्या कर दिए कुछ उसका पता नहीं चल पाया कैसे क्या हुआ, तो उसका मुझे बहुत सर अफसोस रहा था। उस टाइम तो मैंने सोच लिया था अब तो करना ही करना है, किसी भी हाल बस में लग के करना है। देखो, जब और भी सर हिम्मत से ही होता है सर। खुद में अगर ठान लिया है तो जो भी हम ठानेंगे वो बन जरूर जाएंगे। अगर ठान लिया तो वो डेफिनेटली। होना ही है, और हम इंसान ही करते हैं, कोई और तो आता नहीं है सर, उसके पास और कोई पावर तो होती नहीं। सर हमारे पास जो बिल्कुल। माइंड है वही पावर है, और अगर उसको ये देखो, मजबूत बहुत अच्छी बना। बात बोली भाई। देखो, सोचेंगे तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं 5 बजे वाली क्लास में बोलता हूँ कि मैनिफेस्ट तो करो। सोचो तो सही कि यार तुम कर सकते हो। रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है, उन्होंने बोला था कि मुझे विनिंग रन मारने हैं। और देख लो, उन्होंने विनिंग रन लास्ट बॉल ही खेली पूरे, मतलब एशिया कप के अंदर उन्होंने पूरा एक बॉल नहीं खेला, केवल लास्ट बॉल खेली। क्योंकि मैनिफेस्ट करो, सोचो, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें आज ज्योति प्रभा जी से बात की मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा ज्योति मुझे प्रभा सर जी, मुझे बहुत आपने ये अच्छा समय लगा दिया। आपसे बात करके। जी सर। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने ये सर टाइम हमें दिया। थैंक यू सो सर एक मच। लाइन में बोलना चाहूंगी, मैं एक बिल्कुल। लाइन बोलना चाहूंगी। सर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए।
मिसाल थैंक बन यू। जाए, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन बोली भाई। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस आपको करना होता है। मैं भी एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जी जी। असफलता एक चुनौती है, जितनी बार आप फेल होते हैं वही आपकी चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि कुछ कोशिश किए बिना कुछ हासिल नहीं होता, और बिना जो है हार माने कभी जीत नहीं होती। आपको एक बार तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे थैंक यू। मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।